हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या इसकी पहचान होती है, इसको बनाने के क्या तरीके होते हैं और भी बहुत सी बातों के बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की, आज की वीडियो की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले क्या देखना है, क्या पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते तो हमारा वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिन वाक्यों के बीच में या शुरू में कोई ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो और ना ही कोई नहीं शब्द दिया हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर, जो कर्ता अगर हमारा होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? एस प्लस बी प्लस बी में एस, ई एस प्लस ओ डॉट डॉट क्लोज इन ब्रैकेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने लिया है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। तो इसको देखते हैं, पहले इसकी पहचान देखते हैं कि वास्तव में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले हमें पहचान कहाँ से करनी है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। अब इसके अंत में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अंत में। हम अंत में आ गए, इसके अंत में क्या मिला हमें? ता है। और यहाँ भी इसकी क्या दी है पहचान? ता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हमारा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये भी चेक करते हैं कि वास्तव में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करना है हमें? वाक्यों को पढ़ेंगे दोबारा। वह स्कूल जाता है। देखो, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया है वाक्य में और ना तो इसमें नहीं शब्द दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर में दिया सबसे पहले एस, तो हम क्या करेंगे? एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की हम क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे ही। ठीक है, फिर क्या है इसके बाद? वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें? इस टेंस में क्या है वर्ब? जाने की क्या होती है? गो। अब गो अब जो है वर्ब में एस लगाएं, ई एस लगाएं, इतना तो हमारा हो गया। अब इसमें से क्या लगाएं? एस लगाएं, ई एस लगाएं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ डबल एस एक्स जेड एस एच सी एच हो तो हम क्या करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कुछ और कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, हमने जो ये लगाया इसमें हमारा क्या है? गो। तो गो में हम क्या जोड़ेंगे? अंतिम अक्षर क्या हुआ? ओ। यहाँ पे ओ मिल गया, इसमें भी देखो अंतिम अक्षर ओ आ गया। तो हम क्या करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? ई एस का प्रयोग। तो हमने कर दिया गोज। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा, फिर करेंगे हम टू। फिर क्या है हमारा? रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब स्कूल, तो हम क्या कर देंगे? स्कूल और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा वाक्य जाके, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्लुरल। प्लुरल का मतलब होता है, मतलब एक से अधिक, बहुवचन यानी एक से अधिक। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है एस प्लस बी वन प्लस ओ। ठीक है, इस तरह से। अब इसको भी उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। तो किस तरह से बनाते हैं देखिए, एग्जाम्पल इसके हैं, बे खाना खाते हैं, ठीक है, और हम क्रिकेट खेलते हैं। तो दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए गए। चलिए इनको समझते हैं अच्छे से। सॉरी, बे खाना खाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी पहचान करना है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अंत में देखते हैं, इसके अंत में देखो ते है, इसका मतलब क्या? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, फिर से पूरे वाक्य को पढ़ेंगे। बे खाना खाते हैं, तो देखो ना तो इसमें कोई नहीं शब्द दिया है और ना तो कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इस तरह से कुछ शब्द दिया है। तो ये क्या है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? और इसमें क्या करते हैं? पहले देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो बे खाना खाते हैं, तो पहले देखेंगे इसमें, बे खाना खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब बे क्या एक है, अकेला, बहुत से लोग हैं, ये बहुवचन है। तो इसको क्या करेंगे हम? इस हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? बे की हमने लगा दी दे। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट क्या हो जाती है? ये क्या है हमारी? वर्ब। खा क्या है हमारी? वर्ब है। खाने की हो जाएगी ईट।
खाने की हो जाएगी हमारी ईट। फिर हमारा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा खाना, तो हम क्या कर देंगे द फूड। अब इसका जो टोटल निकल के आया जो हमने बनाया, वे खाना खाते हैं, तो क्या हो जाएगा दे ईट द फूड। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमारे है हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसके क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको चेक करने के लिए हमें वही तरीका अपनाना है जो हमने और भी एग्जांपल्स के साथ अपनाया था। तो क्या तरीका है वो, वाक्य के अंत में जाएंगे देखेंगे है कुछ, तो क्या है ते, ये क्या हो गया ते है। ते है का मतलब, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या करना है, आप इसको फिर से पढ़ेंगे कि सेंटेंस कौन सा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से देखेंगे हम क्रिकेट खेलते हैं। देखो ना तो इसमें कोई नहीं शब्द दिया है, ना तो कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया है, कब कौन कहाँ कैसे क्यों। ठीक है, तो ऐसा भी कोई शब्द नहीं दिया है। ठीक है, अगर ऐसा कोई, अगर इसमें कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया होता तो इंट्रोगेटिव बन जाता, और नहीं शब्द दिया होता तो नेगेटिव बन जाता, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। अब देखते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या है हमारा, सबसे पहले सूत्र देखेंगे, जो फॉर्मूला दिया है सूत्र या कुछ भी, जो भी फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो भी कह लो आप, तो एस प्लस बी वन प्लस ओ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, एस मतलब सब्जेक्ट क्या है हम की क्या हो जाएगी यहाँ पे वी। ठीक है, बी, फिर क्या है इसमें वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी ये हमारी खेल क्या हो जाएगी वर्ब, खेल तो खेलने क्या होती है प्ले, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, प्ले कर दिया। इसके अलावा फिर हमारा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, तो हम कर देंगे द क्रिकेट। तो हमारा जो फॉर्म जो बन के तैयार हुआ हमारा, तो वो हो जाएगा हम क्रिकेट खेलते हैं तो बी प्ले द क्रिकेट। तो बी प्ले द क्रिकेट, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे इसमें हमने ऐसे ही ऐसे नहीं लगाया, तो एक नियम आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर कर्ता के साथ ही वर्ब में एस या ईएस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। ठीक है, इतना आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की, जो है नेगेटिव सेंटेंस जो हो जाता है हमारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कर्ता एक वचन के साथ कैसा हो, किस तरह से होता है हमारा, कर्ता एक वचन के साथ यानी सिंगुलर कर्ता होगा हमारा, तो हम किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे, तो एस प्लस डज नॉट प्लस बी वन प्लस ओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है उस सेंटेंस को बनाना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया महेश बाजार नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान देखना है। हर बार की तरह हमें सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि किस कैटेगरी का सेंटेंस है या कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये आपको जाननी ही चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, वही काम करना है, वाक्य के अंत में जाना है। वाक्य के अंत में पहुंचेंगे तो अंत में क्या दे दिया, ता है। ठीक है, ये क्या है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पहचान ही होती है वाक्य के अंत में ता है ती है ते है, ये क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, अब क्या करना, अब हमें सेंटेंस चेक करना है। अभी तो हमने टेंस पता किया, अब हमें सेंटेंस पता करना है कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। उसको पता करने के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले हमें पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, महेश बाजार नहीं जाता है। मैंने बताया था अगर वाक्य के बीच में अगर नहीं दिया होगा तो वो नेगेटिव होगा, और वाक्य में कोई क्वेश्चन करने वाले जैसे शब्द पाए जाएं, क्या कब कौन कहाँ कब कैसे, तो वो क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हमने वाक्य में क्या मिल गया, हमें नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इस फॉर्मूला का नेगेटिव के लिए, कर्ता एक वचन के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बनाते हैं किस तरह से। सबसे पहले क्या है, महेश बाजार नहीं जाता, तो इसमें देखेंगे क्या चीज है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, महेश, महेश की हमने लिख दी महेश। अब क्या करना है, महेश एक वचन है तो जाहिर सी बात है डज नॉट लगाएंगे।
और बहुवचन होता तो डू नॉट लगाते। तो हमने क्या कर दिया, डज नॉट लगा दिया। ठीक है, अब क्या है बी की फर्स्ट, बी की फर्स्ट क्या होती है, जा। इसमें क्या है, बी की फर्स्ट क्या इसमें क्या है, वर्ब जो है वो क्या है, जा। जाने क्या होती है, गो। फिर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बाजार, तो इसका हो गया टू मार्केट, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से हमारे वाक्य बनके क्या तैयार हुआ, महेश बाजार नहीं जाता है तो महेश डज नॉट गो टू मार्केट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है प्लूरल का। इसका ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव का प्लूरल। तो इसका जो वो बनता है प्लूरल का, वो बनता है एस प्लस डू नॉट प्लस बी वन प्लस ओ। अब आपको इसमें अंतर पता करना है, क्या अंतर है दोनों में फॉर्मूला में। इसमें डू नॉट दिया है, इसमें डज नॉट दिया है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, डू नॉट दिया है और डज नॉट दिया है। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने से पहले फिर से हम चेक करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भी या नहीं भी। तो इसको चेक करने के लिए पहुंचेंगे वाक्य के अंत में। अंत में दे दिया हमें ते है, ये क्या है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब हम फिर से दोबारा सेंटेंस चेक करेंगे। सेंटेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे सेंटेंस को टेंस को पढ़ना है। कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, अंत में क्या मिलेगा, बीच में हमें क्या मिलेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव ये सेंटेंस हो गया। अब हमने सारी चीजें पता कर ली। ठीक है, सारी चीजें पता कर ली। तो अब हम इसको करेंगे बनाना शुरू। तो किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या फॉर्मूले में एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म एस, तो इसका मतलब हो जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते। तो कुत्ते एक वचन है, बहुवचन, तो ये बहुवचन है। तो हम करेंगे डॉग्स। फिर बहुवचन में कौन सा आगे क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब में, डू या डज। तो यहाँ लगाएंगे हम डू, क्योंकि ये क्या है हमारा बहुवचन है। कुत्ते क्या हमारा बहुवचन है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। तो हम कर देंगे डॉग्स डू नॉट। फिर क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है भौंक। भौंकने की क्या होती है, बार्क। और फिर क्या होता है इसमें क्या दिया है, और रात में, तो हम कर देंगे एट नाइट। तो इसका जो पूरा सेंटेंस जो बन के तैयार हुआ हमारा, वो हुआ कुत्ते रात में नहीं भौंकते, डॉग्स डू नॉट बार्क्स एट नाइट। ठीक है, अगला पार्ट आता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या पहचान होती है इसकी। तो इसके लिए लिखा है मैंने रूल, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या का अनुवाद नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी समझाऊंगा अच्छे से, एग्जांपल आएगा तब समझाऊंगा। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव क्या क्या होता है। इंट्रोगेटिव कुछ ऐसे शब्द इंट्रोगेटिव के अंतर्गत वाक्य में कुछ ऐसे शब्द पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे। कि जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, ये सब क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। सिंगुलर इसका देखते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर में क्या करना है, पहले क्या आ जाएगा, सिंगुलर मानी एक वचन कर्ता के साथ पहले क्या आ जाएगा, डच प्लस एस प्लस बी वन प्लस ओ डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है वाक्य के अंत में। ठीक है, और नहीं तो आपका वाक्य भले ही कितना भी आपने स्पेलिंग अच्छी हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, कुछ भी हो, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या, क्या रीता खाना बनाती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले हमेशा वाक्य को चेक करना, आइडेंटिफाई करना है कि वास्तव में ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भी या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम अंत में पहुंचेंगे वाक्य के। अंत में मिला हमें ता है, ती है, ते है, तो हमें क्या मिला, ती है। ती है ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो ये है। अब देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस पहचान करने के लिए वही फॉर्मूला, वही तरीका हर आपको टेंस बनाते हुए आजमाना है, लगाना है। तो देखते हैं, क्या रीता खाना बनाती है। देखिए, अब इसमें हमने क्या देखा कि अगर वाक्य में या क्या से वाक्य शुरू हो या फिर वाक्य में कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द हो, तो क्या रीता, क्या तो आपको नहीं लगता क्या रीता खाना बनाती है, तो आपको नहीं लगता क्या ये वाक्य क्वेश्चन कर रहा है, क्या इसमें क्वेश्चन पैदा हो रहा है क्या लगाने से, तो हाँ हो रहा है। तो अब क्या हो गया, इसकी पहचान यही होती है कि अगर वाक्य में क्या शब्द आए
या वाक्य क्या से शुरू हो, या बीच में कोई कब कहाँ कौन ऐसा कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया हो, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। क्या रीता, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वाक्य क्या से शुरू है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरुआत करेंगे, तो हम करेंगे डज। डज हमने लिख दिया। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीता, तो हमने लिख दिया रीता। फिर क्या है, बी, तो बी मतलब वर्ब। वर्ब कौन सी है, बना, बनाने की क्या होती है, खाना बनाने की, बनाना होती है कुक। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा खाना, तो खाना हो जाएगा द फूड। फिर क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये हमारा 100% वाक्य एकदम ओके है, एकदम ठीक है। तो हमारा वाक्य जो बन के तैयार हुआ वो हुआ, क्या रीता खाना बनाती है, तो डज रीता कुक द फूड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है इसी का प्लूरल, यानी बहुवचन, इंट्रोगेटिव का बहुवचन के बारे में बात करने वाले हैं हम। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला, डू प्लस एस प्लस V1 प्लस ओ डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या है इसका एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने 3 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, पढ़ते हैं उनको। क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तुम क्या खाते हो, और तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है हम वहाँ क्यों जाते हैं। चलिए इन सभी तीनों एग्जाम्पल को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम पहला वाला क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो उसको सबसे पहले हमें वाक्य बनाने से पहले हमें क्या करना है, पहचान चेक करनी कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में जाएंगे, अंत में देखा हमने मिल गया ते है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हमें क्या करना है, सेंटेंस चेक करना है। सेंटेंस कौन सा है, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो वाक्य क्या से शुरू है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, क्या तुम क्या खाते हो, तो वाक्य के बीच में आ गया। ठीक है, क्या, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंत में आ गया ते हो, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर अगला भी देखते हैं, हम वहाँ क्यों, क्यों आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंत में देखेंगे वाक्य के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक क्लियर होगा। अब तीनों को बनाते हैं। क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम क्या है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य क्या से शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे सबसे पहले, डू। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हम की क्या हो जाएगी, वी। फिर क्या है, वर्ब। वर्ब है हमारी पढ़ने की क्या होती है, रीड। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, तो हम क्या कर देंगे, इंग्लिश। और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखते हैं, तो हमारा बन गया, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो डू वी रीड इंग्लिश। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला, तुम क्या खाते हो। तो मैंने बताया कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका अनुवाद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही क्या अगर वाक्य के बीच में आए तब उसका अनुवाद करते हैं। तो इस वाक्य हमें क्या है, जो वाक्य कहाँ मिला है, बीच में मिला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ही अंग्रेजी लिखेंगे। तो व्हाट, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यू की हो जाएगी तुम की हो जाएगी यू। फिर क्या है, वर्ब, तो इसमें क्या लगा देंगे, वर्ब हमारी खाने की होती है, ईट। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। ओके, अब अगले वाले वाक्य की बात करते हैं, हम वहाँ क्यों जाते हैं। तो हम वहाँ क्यों जाते हैं, तो हम बनाएंगे इसको, ये क्वेश्चन करने वाला शब्द जब वाक्य के बीच में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी ही अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन वर्ड हमें मिल गया, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो ये क्यों मिल गया, इसकी लगा दी हमने भाई। भाई के बाद डू लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, तो डू। फिर इसमें क्या, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हम की लगा दी हमने बी। फिर क्या है, वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा जाने की होती है गो। फिर क्या रहेगा हमारा, वहाँ, तो हमने करी देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो टेंस बन के तैयार हुआ वो हुआ, हम वहाँ क्यों जाते हैं, वाई डू वी गो देयर। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको समझा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने में और इसको समझाने में अच्छे तरह से समझा पाया होऊंगा, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको
किसी और वीडियो को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है शायद, क्योंकि मैंने आपके लिए इस तरह से आपको समझाया। और इसी तरह की और टेंस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।